नमस्कार, अपना राज्य अपनी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। हमारे खास शो दिल रहा दगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कोरोना काल के बाद लगातार साइलेंट अटैक के चौंका देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। कहीं डांस करते लोगों की जान जा रही है तो कहीं क्रिकेट खेलते हुए, कहीं खाना खा रहे शख्स को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है तो कहीं सड़क पर जा रहा शख्स साइलेंट अटैक से जान गंवा देता है। तस्वीरों को देखकर एक खौफ सा दिल में बैठ जाता है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग बहुत कम उम्र के हैं। फिटनेस भी उनकी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि अचानक एक स्वस्थ आदमी का दिल दगा दे जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खराब लाइफस्टाइल से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग कोरोना की वैक्सीन को भी दोष दे रहे हैं। हालांकि स्थिति साफ नहीं है और डर, खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगले 30 मिनट हमारे साथ देश के जाने माने एक्सपर्ट हमसे जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे हमसे आखिर गलती कहां हो रही है और हार्ट अटैक के मामलों में कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, कुछ फिलहाल आप ये तस्वीरें और ये वीडियो देखिए जो हाल ही में सामने आई हैं। किस तरह से इन लोगों के दिल ने दगा दिया है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, साइलेंट अटैक से लोगों की मौत हो रही है, जो सभी को चौंका रही है। और कुछ सालों से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस तरह की वीडियो लगातार सामने आ रही हैं। दो वीडियो जरा आप देखिए किस तरह से एक जवान लड़का खेलते खेलते, लाइफस्टाइल को लेकर कहा जाता है कि अगर खराब लाइफस्टाइल हो तो बीमारियां घेर लेती हैं और हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन देखिए, एक खिलाड़ी को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो एक बार फिर से सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए किस तरह दिल को, देखिए दिल दगा दे रहा है। और दूसरे वीडियो में आप देखिए, युवती खुश है, डांस कर रही है और डांस करते करते स्टेज पर गिर जाती है। जिम में युवक की अचानक से अटैक से मौत हो जाती है। ये हाल ही की कुछ वीडियो हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। कोई कुछ समझ पाए इससे पहले ही इंसान चला जाता है। और कैसे अपनी जीवन शैली को हम सही करें ताकि इस तरह की बीमारियों से बच सके, और इससे जुड़े क्या कुछ खास विशेषताएं हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रज्ञा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रज्ञा जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो आपसे कारण ही समझना चाहेंगे कि पिछले कुछ सालों में लगातार हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। इसके पीछे के क्या कारण समझे जाएं? जो जनरेशन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही है अपने आप को लुक्स को लेकर के, वज़न ना बढ़े या वज़न बढ़ा है तो उसको जल्दी कम करना है, और उसी की वजह से वो ज़्यादा तनाव ले लेते हैं और अपनी डाइट पे बहुत अच्छा फोकस नहीं करते, या फिर उनकी जिमिंग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें सही तरीके की गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं। उसकी वजह से उनका तनाव बढ़ता है, अच्छी नींद नहीं होती है और कई बार वो अपनी खुद की प्रोग्रेस को लेके, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जो लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहे होते हैं और उसी की वजह से ये सब चीज़ें कारण बनती हैं। प्रज्ञा जी, अगर मुख्य लक्षणों की बात की जाए तो हार्ट अटैक के क्या मुख्य लक्षण हैं? हार्ट अटैक में बेसिकली अगर हम देखें तो घबराहट, एसिडिटी जैसी कंडीशन बनती है, पसीना आता है ठंडा, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है जब हम ये समझ के कि नहीं आप एकदम गर्मी से आए हैं या बहुत जल्दी चले हैं या आपको एसिडिटी हो गई है और उसी की वजह से आपको ये घबराहट हो रही है, तो ये कारण बनते हैं और उसे हम ध्यान नहीं देते और वो आगे बहुत परेशानी का सबब बनते हैं।
अगर किसी को एसिडिटी हो रही है तो ऐसे किस तरह से समझा जाए? क्या गैस होने के बाद ही हार्ट अटैक आता है या फिर डिफरेंस क्या है हार्ट अटैक के पेन में और गैस के दर्द में? देखिए, एसिडिटी का जो पेन है, या हम कहें कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर आम लोग यही चीज़ देखते हैं कि नहीं, घबराहट हो रही है, इसका मतलब है कि एसिडिटी हुई होगी और इसी की वजह से घबराहट हो करके और मुझे प्रॉब्लम बन रही है। लेकिन एसिडिटी के लक्षण अलग तरीके के होते हैं, जैसे खट्टी डकारों का आना या पेट का फूलना या बार बार आपको प्यास लगेगी, घबराहट होगी, तो ये सामान्य लक्षण होते हैं। आपको आहार नलिका में जलन होने लगेगी, ऐसा कुछ आपको एसिडिटी में होगा। लेकिन जो अटैक के या जो हार्ट से संबंधित बीमारियों के जो लक्षण होते हैं, उसमें आपको ठंडा पसीना आता है और आप सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगती है। तो इससे इस चीज़ की जानकारी यदि सामान्य तौर पर हम ध्यान रखें और इसको तुरंत के तुरंत इसके बारे में फिर ध्यान दिया जा सकेगा। जी, जैसे ही हार्ट अटैक आए या चेस्ट पेन हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हार्ट अटैक के लिए सबसे पहले तो यदि आपने टाइट चुस्त कपड़े पहन रखे हैं तो उन्हें ढीला किया जाए और बेहतर होगा कि आप खुली हवा में जाएं, क्योंकि बहुत सामान्य तौर पर तुरंत ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि क्या किया जाए तुरंत। तो यदि आप खुली हवा में जाएंगे तो आपको थोड़ी सी ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर बनेगा और उसके बाद में आपको उस घबराहट से थोड़े से राहत मिलेगी। तो ये एक सबसे बड़ा कारण। दूसरा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, आप डॉक्टर को अप्रोच करें जितनी जल्दी हो सकता है। मैम, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंसेस है? कैसे समझा जाए ये हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है? अरेस्ट में तो मैम पता नहीं चलता है, कोलैप्स हो जाता है और उसके लिए नॉर्मली अगर हम कहें तो ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, ठीक है, पंपिंग रुकती है। हार्ट अटैक के लक्षण में सबसे ज़्यादा आपके पास समय होता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अटैक की कंडीशन आती है तो बीपी रेज होता है, आपको घबराहट होती है, आपको, मैंने बोला, पसीना आता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बनेगी। तो इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं या आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं, आप कहीं दर्द महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अटैक की कंडीशन बन सकती है। तो हार्ट अटैक को तो फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी, सबसे पहले हार्ट अटैक से ही जुड़ी आपसे कुछ अन्य जानकारी भी हम ले लेंगे। जिस दौरान हार्ट अटैक आता है, अगर डॉक्टर के पास मरीज को ले जाया जाता है तो कितना समय मरीज जो है वहां पर कहते हैं कि एंजियोग्राफी, और कई बार परिजन जो हैं वो काफ़ी देर लगा देते हैं, कितना समय में ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए? देखिए, समय तो बोलना मुश्किल रहेगा कि आप बोलें कि नहीं 5 मिनट में पहुंच जाना चाहिए या 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। बट ये जल्दी से जल्दी यदि हम जाने के बारे में सोचते हैं और उसके बाद हम ऑक्सीजन फ्लो प्रॉपर बना करके रखें, उस दौरान हम पेशेंट को सोने ना दें, उन्हें पंपिंग करते रहें या उनके चेस्ट को प्रेस कर करके उनको बार बार यदि हम ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर बढ़ाते रहें और जल्दी से जल्दी उनको यदि अप्रोच किया जाए डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो जो है इस परेशानी से या इस दुर्घटना से बचा जा सकेगा। क्या इसके उपाय हैं, कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो आप जो खुली हवा में रहते हैं उसकी वजह से ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर बनेगा, प्लस चेस्ट को प्रेसिंग दी जाती है जिससे आप ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर बनाते हैं। कई बारी यदि आपसे ये चीज़ नहीं बन रही है, आप प्रेस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, आजकल तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की ट्रेनिंग जगह जगह पर दी जाती है, डॉक्टर्स देते हैं, इंस्टीट्यूट में दिया जाता है, कंपनीज़ में इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। बट यदि नहीं होता है तो माउथ टू माउथ भी पंपिंग करके और ऑक्सीजन के फ्लो को प्रॉपर किया जाता है। और एस्पिरिन की गोली दी जाती है जो मुंह में रखी जाती है। इसके बारे में वैसे मेरा बोलना गलत होगा, बट यस, डॉक्टर इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। आजकल गोली को रखने के लिए
ज़ुबान के नीचे दिया जाता है, जो बोला जाता है कि इसकी वजह से आप इंस्टेंट कुछ क्षणों के लिए उस परेशानी से डिले कर सकेंगे और डॉक्टर के पास जाने के बाद आपका ट्रीटमेंट सही तरीके से शुरू हो जाएगा। मैम आप बने रहिए। इस बीच हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट भोपाल से डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जयप्रकाश जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। साइलेंट अटैक, लगातार इस तरह के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं। कोई जिम कर रहा है, अचानक से जमीन पर गिरता है और इस दुनिया को अलविदा कह देता है। कार्डियक अरेस्ट जैसे ही आए, कैसे समझा जाए कि ये कार्डियक अरेस्ट आया है? इससे पहले कि कोई सिम्टम होते हैं किसी व्यक्ति में कि कार्डियक अरेस्ट आने से बचा जा सके? देखिए, पहले तो मैं आपको इतना बता दूं कि जब भी कभी कोई बीमारी होती है तो उसके कुछ न कुछ संकेत जरूर देती है जी। और लेकिन हम लोग सामान्य तौर पर बीमारी के किसी भी संकेत को सकारात्मक रूप से नहीं लेते हैं जी। और कई बार हमारा उत्साह या कई बार हम उसको नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल। अक्सर ये होता है कि जब भी कभी कार्डियक अरेस्ट इस तरह का आता है तो उसके पहले कुछ न कुछ छोटे मोटे लक्षण जरूर रहते हैं। उन छोटे मोटे लक्षणों में घबराहट होना, कभी भी गैस जैसी शिकायत होना, अपच जैसा होना, कभी पेट फूलना या कभी हल्का सीने में दर्द या मध्यम दर्द होना या कभी अचानक घबराहट होकर ठंडा पसीना आना इत्यादि छोटी मोटी चीजें जरूर रहती है जी। यदि हम इस तरह की बात करें कि अचानक कार्डियक अरेस्ट आए तो ऐसा कभी नहीं होता है कि पेशेंट को उसके छोटे या मझोले लक्षण पहले नहीं रहे हो और पेशेंट पूर्णतः स्वस्थ रहा हो। लेकिन अक्सर ये होता है कि लोग अति उत्साह में या फिर वो अपने आप को निरोगा समझकर उन लक्षणों को, छोटे छोटे लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं जी। और जब वो उन लक्षणों को लगातार नजरअंदाज करते हैं, ऐसी परिस्थिति में बीमारी बढ़ती जाती है और जब कभी बीमारी और परिस्थितियों के बीच का संतुलन खत्म होता है तो ऐसी परिस्थिति में हार्ट अटैक आ सकता है और आ जाता है। जो आपने सिम्टम्स बताए हैं सर, कई लोग नजरअंदाज जो है इस बात को ये कह के कर देते हैं कि शायद थकान हो गई है या गैस्ट्रिक इशू है, इस कारण ये दर्द हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में कैसे समझा जाए कि हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है? ये संबंधित यदि कोई चीज होगी तो हमको 3 अलग अलग बिंदुओं पर फोकस करना पड़ेगा जी। सबसे पहला बिंदु तो ये रहेगा कि हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है जी। दूसरा, हमें इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा खान पान या हमारी बाकी हैबिट्स, मतलब खासकर नशे की हैबिट्स कैसी है जी। तीसरा, हमें इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारा कारोबार कैसा है। यदि इन सब चीजों के बाद यदि हमको अचानक कभी भी हर कहीं घबराहट होने लगे, खाना खाने के बाद हमें अचानक ऐसा लगने लगे कि हमने ज्यादा खाना खा लिया, अपच हो गया या हमसे कोई अपराध हो गया, या कभी अचानक घबराहट होने लगे या अचानक हमारी नाड़ी की धड़कन बढ़ जाए या कभी अचानक घबराहट होकर पसीना आने लगे या सीधे हाथ उल्टे हाथ में दर्द होने लगे या उल्टे हाथ में सामने की तरफ छाती में भारीपन या दर्द होने लगे या कभी कभार पेट के ऊपरी हिस्से के साथ साथ छाती में दर्द होने लगे, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमें कम से कम एक बार चिकित्सक के पास जाकर अपना कार्डियक चेकअप जरूर करवाना चाहिए जी। और सर, इस बीच हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से रुद्राक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इससे संबंधित आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। रुद्राक्ष, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, जैसे गर्मियों के सीजन में हम लोग जिम करते हैं तो क्या इससे भी हार्ट में कुछ इशू होता है? क्या कुछ हमें समस्या हो सकती है हार्ट? रुद्राक्ष, मौसम का किसी भी प्रकार से कभी भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि सर्दी के समय में यदि हम कम कपड़ों के साथ यदि जिमिंग करते हैं तब जरूर फर्क पड़ता है। अदरवाइज गर्मी के दिनों में यदि हम जिमिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर उसी अनुपात में हमारे शरीर से पसीना आएगा जिस अनुपात में हमारे शरीर में तापक्रम या ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि बाहरी तापक्रम भी हमारे शरीर के तापक्रम से जब तक तादाद में स्थापित नहीं कर लेता तब तक कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। लेकिन अक्सर मैंने अच्छी क्वालिटी के जिम में देखा है कि वहां पर एयर कंडीशन चलता रहता है और वो सामान्य तौर पर 24 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो मौसम का किसी भी प्रकार से फर्क तभी पड़ता है जब हम 20 डिग्री से या 22 डिग्री से कम तापक्रम में यदि एक्सरसाइज करें, तो ऐसे में हमारे शरीर की सतही कोशिकाएं, ब्लड वेसल्स जो रहती है वो निश्चित तौर पर सिकुड़ जाती है और जो अंदर की बड़ी कोशिकाओं का या बड़ी खून की धमनियों का जो ब्लड का लोड है या ब्लड प्रेशर का लोड है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि सर्दी के मौसम में जरूर या सर्द मौसम में जरूर हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए
कि हम समसामयिक वातावरण में या फिर समशीतोष्ण वातावरण में जो हमारे शरीर को माफिक बैठे, जो शरीर को माफिक बैठता है वो तापक्रम रहता है 23 से लेकर 27-28 डिग्री तक। इस डिग्री के तापक्रम में यदि हम किसी भी मौसम में एक्सरसाइज करते हैं तो तापक्रम या मौसम का किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर जिमिंग करते समय नहीं पड़ता है। उम्मीद है रुद्राक्ष आपको अपना जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि अगर जिम में एसी चलता है तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या हार्ट पेशेंट्स को एसी अगर किसी रूम में चल रहा है तो उससे खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं अगर वो एसी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, वो मरीज, तो वो प्रभाव डालता है, लेकिन हार्ट पेशेंट्स पर भी कुछ इस तरह के असर पड़ते हैं। देखिए, एयर कंडीशनड हमारी सुख सुविधाओं में मूलभूत रूप से आज की तारीख में बहुत गहराई से अंदर तक चला गया है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार से पूरी तरह एयर कंडीशन का आदी नहीं होना चाहिए। और हम यदि एयर कंडीशन यूज भी करते हैं तो हमारे शरीर के अनुकूल उसका तापक्रम मेंटेन करना चाहिए। हाँ, यदि हम बहुत ठंडे में यदि सोते हैं तो निश्चित तौर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और वैसे भी एयर कंडीशन में यदि हम देखें तो कई बार क्या होता है कि उसमें जो एयर होती है उसका प्यूरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन कई बार नहीं होता है जी। तो निश्चित तौर पर जितना ज्यादा से ज्यादा हम सीधे जलवायु या तापक्रम से तादाद में स्थापित करने में सफल रहते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा सामान्य तापक्रम में या बाहर के वातावरण से अपने आप को एडजस्ट करके चलने में सफल होते हैं या रहते हैं, उतना हमारा शरीर निश्चित तौर पर, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सुधरती है। लेकिन सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि जो लगातार एयर कंडीशन में रहते हैं उनकी इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला जाता है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, चाहे वो फिर मेडिकल डिजीज हो, चाहे सर्जिकल डिजीज हो, चाहे किसी प्रकार का इन्फेक्शन। बिल्कुल, अन्य बीमारियों से भी लड़ पाने के काबिल रहेंगे। और इस बीच हमारे एक और दर्शक जबलपुर से जुड़ चुके हैं, गौतम हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी सवाल है। गौतम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब से ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कोरोना की वैक्सीन है, उसके बाद इस तरह के मामले ज्यादा आ रहे हैं, तो ये उससे जुड़ा हुआ तो नहीं है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट? देखिए, क्या होता है, मैं यहाँ पर दो अलग अलग बिंदुओं पर बात करूंगा। कोरोना का जो वैक्सीन बना था तो बहुत कम समय में, बहुत कम ट्रायल के बाद ये कोरोना का वैक्सीन गवर्नमेंट को बाहर जारी करना पड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि विश्व स्तरीय अन्य देशों के वैक्सीन की तुलना यदि हम हमारे हिंदुस्तान के वैक्सीन से करें तो सामान्य तौर पर इसमें मृत्यु दर मालूम है कितनी रही है? सिर्फ 0.0029%। मतलब हर 10 लाख पर सिर्फ 29 रोगियों की मृत्यु कोरोना से हुई है। तो यदि हम इस अनुपात को देखें तो कोरोना के हिंदुस्तान के वैक्सीन ने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं, लेकिन यदि हम उससे मृत्यु दर देखें तो न्यूनतम रही। लेकिन एक और अलग प्रश्न ये आता है कि लोगों को, सामान्य तौर पर लोगों के मन में ये भय, भ्रम और भ्रांति हो गई है कि कोरोना के वैक्सीन के बाद हृदय रोगियों की और हार्ट अटैक की संख्या बढ़ी है। मैं अभी ये, चूंकि ये अभी इन दिनों इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, ये सब चीजें कहीं कहीं शोध वाली स्थिति में चल रही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, कोविड के बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ज्यादा जागरूकता की वजह से जो ये इंसिडेंट्स है, दूसरा सोशल मीडिया की वजह से भी इस तरह के यदि कोई प्रकरण होते हैं तो तुरंत लोगों के नॉलेज में आते हैं, तो जो इंसिडेंट्स है वो ज्यादा सामने आने लगा है, तो एक ये भी कारण है। फिर दूसरा, कोरोना वैक्सीन से हृदय रोगियों की कोई परेशानी बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस पर इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियन ICMR की रिसर्च ऑलरेडी चल रही है। और हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दुर्ग से दिनकर हमारे साथ जुड़े हैं। दिनकर का भी कुछ सवाल है, वो भी आप लोगों से जानना चाहेंगे। दिनकर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कि अभी जिस तरीके से गर्मी का सीजन आया है और आजकल ये पैनिक अटैक की जब मैं खबरें देख रहा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या मैं वर्कआउट करूँ, क्या मैं एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ, क्योंकि आज दिन तस्वीरें निकल कर ऐसी सामने आती हैं, या फिर मैं अपने वर्कआउट के शेड्यूल में कुछ बदलाव करूँ। वर्कआउट यदि आप करते हैं तो सुबह के समय यदि आपका वर्कआउट करते हैं तो बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग आवर्स होते हैं, जब सनराइज होता है, सूर्योदय के साथ होता है, सुबह 6, 6:30, 7, 7:30, बहुत हुआ तो 8
गर्मी के दिनों में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब वर्कआउट थोड़ा सा अवॉइड करें तो ठीक ही रहता है, क्योंकि उसका कारण ये नहीं है कि वर्कआउट के लिए वो तापक्रम भी प्रतिकूल रहता है, शरीर के लिए भी वो तापक्रम प्रतिकूल होता है। इसलिए वर्कआउट का सही समय वैसे तो देखा जाए अर्ली मॉर्निंग होता है, सनराइज या सनराइज के पहले या सनराइज के साथ, लेकिन कभी आपके लिए संभव नहीं है तो आप अर्ली इवनिंग में भी वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होना चाहिए। शरीर के लिए संतुलित मात्रा में स्वस्थ तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से किसी भी प्रकार का जिमिंग या वर्कआउट करना हमेशा शरीर को सुदृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है, शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारी सेहत में चार चांद लगाता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, किसी प्रकार की शंका नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रज्ञा मैम से जानना चाहेंगे, मैम, कहा जाता है कि स्टंट डलने के बाद क्या जीवन सामान्य रहता है या फिर कोई बदलाव रहते हैं अगर किसी मरीज के स्टंट डला है आर्टरी में? बदलाव में आपको अपनी दिनचर्या में ज़रूर सुधार करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन लोग डर से कि स्टंट डला है तो आप पहले तो वो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि स्टंट डल चुका है उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, तो लाइफस्टाइल सुधारनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है आहार, एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन। यदि आप अच्छी नींद ले रहे हैं, आप पूरे दिन में एक बार सुबह या रात का वक्त अपने तनाव से दूर रहने के लिए ध्यान को दे रहे हैं और किसी भी तरीके की फैंसी डाइट से दूर रह करके एक सही पोषण के साथ में 3 से 4 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 से 5 घंटे का अंतराल करते हुए यदि आपका भोजन पूरे दिन के टाइम टेबल के साथ सही ढंग से बंधा हुआ है, आप पानी अच्छा पी रहे हैं और यदि आप वॉक और हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस, जैसा अभी सर ने समझाया कि हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस के लिए अवॉइड करना चाहिए। यदि आप ये करते हैं तो आप अपने नॉर्मल रेगुलर लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। फिर आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की या स्पेशल ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है मैम, इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, वो भी कुछ जवाब जानना चाहते हैं कुछ सवालों के। विपल हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से। विपल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी मैडम, एक्चुअली ना क्या है, मैं एक्चुअली जैसे मैम बता रही थी जिम का, एक्चुअली मैं जिम हैवी करता हूँ क्योंकि मुझे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है। जब मैं नॉर्मली जिम करता हूँ तब तो कुछ होता नहीं, जिस दिन मैं लेग वर्कआउट करता हूँ ना, मेरा हार्ट बीट ना बहुत तेजी से मतलब हार्ट बीट होता है, ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊंगा। थोड़ी देर में रेस्ट करता हूँ फिर वर्कआउट करता हूँ, मतलब जिस दिन लेग करता हूँ पर्टिकुलर एक वर्कआउट करता हूँ और ना मेरे नसें जो है ना, पैर की नसें भी मतलब थरथराने लगती है। मैम ऐसा क्यों होता है? कारण सबसे पहली चीज़ तो ये होगा कि या तो आपका भोजन प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आपकी डेफिशिएंसीज आती हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स बनती हैं। दूसरा, यदि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आपको अपने मेडिटेशन पे फोकस करना चाहिए और अपनी लंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करना चाहिए। इसकी वजह से आपका ओवरऑल जो ऑक्सीजन का फ़्लो है वो प्रॉपर बनेगा। और डेफिशिएंसीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आजकल लोग अपनी डाइट में स्ट्रिक्टली सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अदरवाइज़ वो लंबे गैप के साथ में या तो हाई प्रोटीन पाउडर का सप्लीमेंट या फिर किसी तरीके की लंबे गैप के साथ में डाइट लेते हैं, जिसकी वजह से डेफिशिएंसीज बनती हैं और आपका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से B12 खास करके विटामिन C बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज देखी जाती हैं। तो यदि आपको इस तरीके की परेशानी होती है और आप घबराहट महसूस करते हैं, पेन महसूस करते हैं और आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, तो B12 चेक कराइए और अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां लें, आप नट्स का इंटेक करें, 3 से 4 घंटे जैसा मैंने बोला है वैसा आपका भोजन का इंटेक हो और सही मात्रा का प्रोटीन लें। मतलब पर केजी बॉडी वेट आपका, यदि आपका बॉडी वेट यदि 50 है तो आप उसके हिसाब से 50 ग्राम्स के लगभग आपका प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए। तो यदि आप ये ले रहे हैं तो ठीक है, इससे ज़्यादा का प्रोटीन का इंटेक यदि आप सप्लीमेंट के थ्रू ले रहे हैं तो वो आप ना करें,
क्योंकि इसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी होती है और वो हाइपर एक्टिविटी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब भी करते हैं। उम्मीद है विपल आपको अपनी समस्या का हल जरूर मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पन्ना से इकबाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। इकबाल, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो तकनीकी कारणों के चलते यहां पर संपर्क टूट गया है, लेकिन अपने सवालों को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मरीज को स्टंट डलने के बाद भी कोई समस्या आती है, उत्पन्न होती है, तो क्या वो सर्जरी तक की जो स्थिति है वहां तक जा सकता है, या फिर कोई और भी समस्या वहां पर हो सकती है जिसके कारण घबराहट या बेचैनी हो स्टंट डलने के बाद? डलने के बाद वैसे तो कोई कंप्लेंट आती नहीं है। बहुत रेयर केसेस में ये वाली बात हो सकती है, उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना सबसे पहले ज़रूरी होगा। बट यदि आप बोलते हैं कि सामान्य तौर पर दिनचर्या कैसी रहेगी, तो दिनचर्या सामान्य ही रहती है। घबराहट होना, बेचैनी होना, कई बारी हम मानसिकता बना लेते हैं, तो बेहतर होगा कि उस तनाव से दूर रहें और अपनी लाइफस्टाइल को खुले दिल के साथ जिएं, क्योंकि तनाव सबसे ज़्यादा परेशानियों को बढ़ाता है। एक बार फिर हमारे दर्शक पन्ना से इकबाल अहमद जुड़ चुके हैं। इकबाल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इकबाल जी, आवाज आ रही है आप तक? तो तकनीकी खामियों के चलते संपर्क टूट रहा है और एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे दर्शक लगातार ये शो देख रहे हैं और जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर से भी एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था कि वैक्सीन के कारण लगने के बाद ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की समस्या सामने आ रही है। हालांकि आपने उस बात को भी क्लियर किया है और आंकड़ों के अनुसार आपने बताया कि किस तरह से फिलहाल भ्रम भी फैल रहा है कई जगहों पर। लेकिन सर, हाल के ही कुछ सालों में ये देखा गया है कि ब्लॉकेज की समस्या ज़्यादा हो रही है जब से वैक्सीन लगी है लोगों को। देखिए, आप जो ब्लॉकेज वाली बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जब कोविड की बात करें तो कोविड में ब्लड वेसल्स में खून के जमने की घटनाएं बहुत सारी सामने आई थी और वो भी कई प्रकार से घातक हुई थी। लेकिन जब कोविड निकल गया और कोविड को निकले बहुत लंबा समय हो गया, तो उसके बाद इसकी संभावनाएं बहुत नगण्य रहती है। लेकिन शंकाओं के आधार पर यदि कोई बात सोशल मीडिया सामने लाता है, तो लगातार यदि किसी के साथ भी कोई घटना घटती तो उसी आधार से जोड़कर चलता है जो आधार उसने सुना, देखा और खुद के मन से, खुद के हिसाब से, खुद के तरीके से उसे सही समझा। यदि हम ब्लॉकेज की बात करें तो इसके पीछे मैं समझता हूँ कि बजाय कोविड के आज आप देखेंगे कि छोटे बच्चों की जब दिनचर्या देखें तो उनके फूड लाइब्रेरी की लाइफस्टाइल चेंज हुई है, उनके डाइटरी हैबिट्स चेंज हुई है। पहले जिस तरह लोग गिल्ली डंडा, क्रिकेट और फुटबॉल और बाकी जो जिनमें मेहनत होती थी वो मैच वाली बात करते तो वो कम हो गए हैं। आज की तारीख में मोबाइल पर मैचेस ज्यादा होते हैं, ऑनलाइन मैचेस पर बच्चे आ गए हैं, उनकी सेडेंटरी लाइफ हो गई, उनकी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। हम लोग जब खेलते थे तो धूल में सने हुए आते थे। आज की तारीख में मदर फादर पेरेंट्स को देखेंगे, वो इतने पैनिकी रहते हैं कि बच्चे को जरा सी धूल लग जाती है तो वो उसको डांटते भी हैं और उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें ना करें। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कहीं न कहीं बच्चों की कम हुई। दूसरा उनका खान पान, तीसरा उनकी दिनचर्या। जिस तरह छोटे बच्चों में भी जो तनाव वाला आज की तारीख में स्कूल की एजुकेशन का जो तनाव है, ये चाहे किसी भी उम्र में, 3 कारण यदि तनाव है, खान पान खराब है, दिनचर्या यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो। लाइफस्टाइल डिजीज बोलेंगे जी, ये लाइफस्टाइल डिजीज है जो संभावनाएं बड़ी और जो प्रतिशत बड़ा है। हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता रहेगी। प्रज्ञा जी से भी हम जान लेते हैं। प्रज्ञा जी, छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं जो वाकई हैरान करते हैं, हालांकि सर भी बता रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों का किस तरह से ध्यान रखा जाए?
सबसे पहले तो जो शुरुआत में ही अगर हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्स देना चालू कर दिया जाता है, हम माएँ आजकल सेरेलैक पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। यदि घर का भोजन, घर की प्रिपरेशन पर यदि आप फोकस करेंगे तो लंबे समय तक जो लॉन्ग टर्म जो इम्यूनिटी के या जो हम कहेंगे कि बॉडी का एक अच्छा इफेक्ट जो बॉडी बनाने का काम होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि डेफिशिएंसीज नहीं है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी या कैल्शियम, बहुत छोटी उम्र में बच्चे गिरते हैं और उनका फ्रैक्चर आ जाता है। तो इस तरीके की यदि कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि बच्चों को पैकेट फूड, डब्बा फूड ज़्यादा खिलाया जा रहा है या वो इरिटेट होते हैं, तो हम उन्हें उस तरीके की लाइफस्टाइल शुरू से उनको आदत में नहीं डालते हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो उसके लिए बच्चों में वो साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए इस बीमारी से, और किस तरह से अगर हार्ट से संबंधित कोई भी सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल पर खासा फोकस करने की ज़रूरत है। अपने क्षमता को बढ़ाइए ताकि आप स्वस्थ रहें और अपनी जीवन शैली को भी बेहतर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास संबंध में बात करने के लिए। तो दिल अचानक से काम करना बंद कर देता है कार्डियक अरेस्ट में, और इसके केवल उपाय ये हैं कि सिम्टम्स को समझिए। अगर आपको ठंडा पसीना आ रहा है, अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सांस लेने में आपको परेशानी हो रही है, तो इस तरह के सिम्टम्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना किया जाए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।